अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम टैक्टिकल डिसीजंस के चैप्टर को कवर करेंगे। एज ऑल यू नो कि हमारा 13th वीक बेसिकली देखा जाए तो जनवरी 10 को था, लेकिन पावर आउटेज की वजह से हमने वो क्लास नहीं ली, क्लास कैंसिल हो गई। ठीक है, एक इशू ये। दूसरा 14th वीक के अंदर हमारा देखा जाए तो जनवरी 14 होगा और 15th वीक जनवरी 24 और फाइनल वीक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमारा ये टेक्टिकल डिसीजंस का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेक्निकली हमें ना सिर्फ वीक 15 का मेकअप लेना था और वीक 13 का भी मेकअप लेना है। ठीक है, तो अब दो मेकअप हो गए और हमारे पास सिर्फ एक ही लाइव सेशन मौजूद है। तो इस लाइव सेशंस को हम क्वायरीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके क्या टॉपिक्स हमें वीक 13 में कवर करने हैं, बेसिकली कौन से टॉपिक्स हमें वीक 14 में कवर करने थे, कौन से टॉपिक्स हमें वीक 15 में कवर करने थे। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट के टेक्टिकल डिसीजन में हमें क्या क्या चीज़ें का मालूम होनी चाहिए। टेक्टिकल डिसीजंस के अंदर कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको आइडिया होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग के लिए विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज़ रेलिवेंट, विच कास्ट ऑफ बेनिफिट्स आर रेलिवेंट। समटाइम इसको अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल के नाम से आप डिस्कस कर रहे होंगे, इंक्रीमेंटल के नाम से डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस थ्योरी की प्रॉपरली वीडियो प्रोवाइड की गई है और उस वीडियो का लिंक आपको अभी शो कर दिया जाएगा, वो यहाँ पर मौजूद है कि किस तरीके से आपने अपने तौर पे कवर करना है। देन टाइप्स ऑफ डिसीजन वाली बात थी, तो टाइप्स ऑफ डिसीजन में हमें कौन से डिसीजंस कवर करने हैं। हमें टाइप्स ऑफ डिसीजन के अंदर एड और ड्रॉप प्रोडक्ट के, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो तो किस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें, किस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करें। देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर्स वगैरह से रिलेटेड वीडियो डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं मैनेजर डिसीजन मेकिंग में, बाय और मेक डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, और प्रोडक्शन अंडर कंस्ट्रेंट रिसोर्स, यानी आपके पास कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को आप प्रेफर करेंगे अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही था अपने तौर पे कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, सिंपली अगर मैं देखा जाए तो डायरेक्टली ब्लैक बोर्ड पे आऊँ तो ब्लैक बोर्ड पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, और ये कहाँ पर मौजूद है सर, लेक्चर मटेरियल के अंदर आप जाएंगे, टेक वीक 13 टू 15 वाले में जाएंगे तो इसमें स्टेप बाय स्टेप पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आ रहा है। तो इसको आप देखें काइंडली, इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली पढ़िएगा। दिस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय स्टेप गाइडलाइन वीक 13 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ। आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो आपके सामने एक वीडियो खुल रही होगी और वो वीडियो टेक्निकल डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ होगी, तो इसको आपने प्रॉपरली पढ़ना है। लेकिन इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले अगर मैं अगेन बैक पे जाऊं और हमारे डिसीजन मेकिंग पे जाऊं, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस क्या कहती है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कहती है कि भाई 14 एडिशन के वीक 13 और 14 के फोल्डर के अंदर एक बुक मौजूद है, उस बुक के चैप्टर नंबर 12 पे जाओ और उस पर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई रेलिवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट के केयरफुली इस एग्जाम्पल को करना है पेज 529 पर। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक कहाँ पर मौजूद है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक आपके पास टेक्निकल डिसीजन के फोल्डर के अंदर, ठीक है, कहाँ पर मौजूद है, ये टेक्स्ट बुक्स इस टेक्स्ट बुक पे मौजूद है। तो इस पर क्लिक किया आपके सामने, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट बुक्स आ रही होगी। अच्छा, इस टेक्स्ट बुक के अंदर अगर देखा जाए तो पेज नंबर मेंशन है। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन के अंदर क्या गया, 529 टू 532 पढ़ना है। तो आप काइंडली 529 टू 532 पढ़ लीजिएगा और 539 टू 532 आपको दिखा भी दूँ। यस, क्या लिखा हुआ है, एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफाई रेलिवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट। ये एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे और इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो कुछ 2 पेजेस के एग्जाम्पल है। ये पढ़ने के बाद, ये आप जिस 2-3 घंटे का सेशन होता है उस 3 घंटे के सेशन में से इसको पढ़ने में हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये पढ़ने के बाद देन आप अगेन स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन पर आते हैं तो आपने क्या लिखना है, ये वीडियो देखनी है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपरली यही एक्सप्लेनेशन दी गई है कि किस तरीके से ये चीज़ कवर हो रही होगी। देन एड और प्रोडक्ट के लिए 535 टू 538 के एग्जाम्पल पे गए तो अगेन इस बुक पे एग्जाम्पल पे आए 535
सही है। 535 पे जाते हैं तो आपके सामने ये एग्जांपल मौजूद है, एडिंग और प्रोडक्ट। तो इस एग्जांपल को, इलस्ट्रेशन को आपने प्रॉपरली कवर करना है, पढ़ना है। और पढ़ने के बाद, ये ज़्यादा पेजेस नहीं है, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन के लिहाज से अगर आप बात करते हैं तो ये भी अगेन 3 से 4 पेजेस है। ये पढ़ने के बाद देन आप ये वीडियो देखेंगे। 4 पेजेस या 3 पेजेस पढ़ने हैं, देन उसके बाद आधे घंटे की वीडियो है। तो आइडियली 15 मिनट रीडिंग के, आधा घंटा ये एक वीडियो, फिर 15 मिनट अगेन रीडिंग के, देन आधा घंटा वीडियो, 45 मिनट्स। और 45 मिनट्स 1.5 घंटे की चीज़ें। ये करने के बाद आपको एक्सरसाइजेस, ये हमें बेसिकली संडे जनवरी 10th वाले सेशन में कवर करना था, तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा। देन इसके बाद अगेन आपने इस डॉक्यूमेंट की बेसिस पर ये पेज पढ़ने हैं, इस वीडियो पे जाना है, ठीक है, ये पेज पढ़ने हैं, इन एक्सरसाइजेस में से कोई भी कर लीजिएगा। तो ये आपका अगेन 1.5 घंटा और हो गया। ये 14 वीक की कवरेज है, जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई थी कि किस तरीके से एक्सेप्टर, ये भी वीडियो लिंक यहाँ पर भी मौजूद है, और बाय और मेक डिसीशंस वगैरह वाली बात। और देन इसके बाद वीक 15 के अंदर ये वीडियो लिंक मौजूद है, ठीक है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है। यानी हमने यहाँ पर आपको वीक 13, वीक 14 और वीक 15 इन सब का पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है। लेकिन ऑफ कोर्स इसका मतलब ये हुआ कि सर हम जनवरी 14 को क्या करेंगे। भाई जनवरी 14 को, 2021 को, सही है, आपकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ होंगी वो क्वेरीज़ हम कवर कर रहे होंगे, सही है। अच्छा, ये चैप्टर डिफरेंट वे में आप पढ़ेंगे। रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है, ये चैप्टर डिफरेंट वे में पढ़ने का, कि जाहिर सी बात है स्प्रिंग में आपको आधे से ज़्यादा कोर्सेज इसी तरीके से ऑफर हो रहे होंगे कि पहले से मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया गया एक एक गाइडलाइन के साथ, और उस गाइडलाइन को पढ़ने और सुनने के बाद फ्लेक्सिबल टाइमिंग में, यानी लाइव सेशन मस्ट नहीं है। लाइव सेशन 1 या 1.5 घंटे का जो होगा उसमें आप क्वेरीज़ का आंसर होंगे, लेकिन अगर आप वीडियोज़ या मटेरियल पढ़ के आएंगे, मटेरियल डिस्कस करके आएंगे, जिस तरह केस स्टडीज़ वगैरह होती हैं वो पढ़ के आए, देन उसके बाद अपनी डिस्कशन की, उस डिस्कशन की बेसिस पर आपको आंसर्स मिल रहे होंगे। लाइव डिस्कशंस, लाइव जो सेशंस होंगे वो क्वेरीज़ के आंसर्स के लिए होंगे। मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एटलीस्ट मुझसे जितने भी कोर्सेज जिनके अंदर प्रॉपरली वीडियोस बन चुकी हैं उसमें आपको ये सिस्टम फॉलो करना होगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया कि करना क्या है। आपको वीक 13 का मटेरियल कैसे कवर करना है, 14 का कैसे करना है, और ये तमाम के तमाम इस सब में प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 2 पेज प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन मौजूद है, सीक्वेंस फॉलो करते हुए कीजिएगा। ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ है। अगेन मैं कह दूँ कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में इसमें से क्या आएगा, भाई 4 तरह के डिसीशंस करवाएं, कोई भी 1 या 2 आप इस तरह के डिसीजन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एड और ड्रॉप प्रोडक्ट या एक्सेप्ट और रिजेक्ट ये। और अगर फाइनल पेपर पैटर्न में लाइव सेशंस में डिस्कस कर लूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।